नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही थी। लास्ट वीडियो हमने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि आर्टिकल 23 और 24 के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, यानी कि जो हमारा धर्म होता है, जो रिलीजन होता है, उसकी स्वतंत्रता के लिए संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बताया गया है। यानी कि जैसा कि हमने प्रस्तावना में देखा था, भारत का जो धर्म है, यानी कि भारत हमारा कैसा देश है, भारत के बारे में बताया गया था। वहाँ पर भारत देश के नेचर के बारे में बताया गया था, यानी कि भारत देश का स्वभाव कैसा है धर्म को लेकर। तो हमारा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। जहाँ मैंने बताया था आपको कि जो धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कंट्री है इंडिया। इंडिया कैसी कंट्री है, सेक्युलर, यानी कि जिसका कोई धर्म नहीं है। यानी कि जो हमारा देश है वो कैसे रहता है, धर्मनिरपेक्ष रहता है। यानी कि हमारा देश किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सभी धर्मों की मदद की जाती है। जैसे हज की यात्रा के लिए भी सरकार पैसे देती है, हिंदू तीर्थ होते हैं या जो भी हिंदू मंदिर बनते हैं, जो कुछ भी होता है उनके लिए भी सरकार पैसे देती है। तो यानी कि क्या हमारा देश वैसे तो बिल्कुल अलग रहता है धर्म से। कोई किसी भी धर्म की पूजा करे, कोई किसी भी भगवान की कैसे ही पूजा करे, सरकार कुछ नहीं कहती है। लेकिन सरकार सभी धर्मों को समानता से देखती भी है, यानी कि समभाव से देखती भी है। लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, जो जैसे फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, जो पश्चिमी देश हैं, वहाँ पे जो धर्म का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। यानी कि वहाँ क्या बताया जाता है, वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है रिलीजन का। यानी कि वहाँ की जो धर्मनिरपेक्षता है वो नेगेटिव मानी जाती है। कैसे? क्योंकि वहाँ के जो देश हैं बिल्कुल तटस्थ रहते हैं, यानी कि धर्म में कुछ भी हो रहा है, धर्म के नागरिक कुछ भी कर रहे हैं तो सरकार कुछ नहीं कहती। लेकिन हमारे यहाँ जब धर्म के रूप पर, धर्म के नाम पर अखंडता फैलाई जा रही हो या धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया जा रहा हो तो सरकार हस्तक्षेप कर भी सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है, यानी कि हम धर्म से दूर हैं, लेकिन दूर तभी तक है जब तक कुछ गलत नहीं हो रहा। जैसे ही गलत होता है कि जैसे ऐसे समझो, जैसे जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, किसी को हिंदू से मुस्लिम बनाया जा रहा है या किसी को मुस्लिम से जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, तो तुरंत सरकार हस्तक्षेप करती है और वहाँ पर आ जाती है। तो अब हम देखते हैं संविधान में क्या प्रावधान है, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनमें धर्म के बारे में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 25 है वो ये कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने तथा प्रचार की स्वतंत्रता। यानी कि जो धर्म का रूप है अंतःकरण, सबसे पहले समझते हैं हम अंतःकरण के बारे में। यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है अंतःकरण, वो क्या कहता है? यानी कि अंतःकरण शब्द कहता है कि भगवान को और उसके रूपों को मानने को सभी की स्वतंत्रता है। यानी कि तुमको किसी ईंट में भगवान नजर आ रहे हैं तो तुम उस ईंट को भगवान मान सकते हो, या तुमको किसी मूर्ति में भगवान नजर आ रहे हैं तो तुम उस मूर्ति को भगवान मान सकते हो, या किसी को किसी पेड़ में भगवान नजर आ रहे हैं तो वो उस पेड़ को भगवान मान सकता है। यानी कि किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम इस पेड़ की पूजा क्यों कर रहे हो या तुम इस ईंट में भगवान क्यों मान रहे हो। यानी कि सभी को अपने भगवान के रूपों की पूजा करने की स्वतंत्रता है। यानी कि ये कहा जाता है कि यानी अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। यानी कि जैसे जिस चीज में तुम भगवान नजर आ रहे हैं उसमें तुम अपनी पूजा कर सकते हो, उस रूप को तुम अपना भगवान मान सकते हो, जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है भगवान को, उस रूप को तुम मान सकते हो। फिर आता है दूसरा जो शब्द यूज किया गया है, धर्म के अबाध रूप से मानने। यानी कि किसी का हिंदू धर्म है, किसी का मुस्लिम धर्म है, किसी का जैन धर्म है, किसी का क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म होता है वो धर्म है। यानी कि धर्म को अबाध, यानी कि बिना बाधा के तुम उस धर्म के रूप को मान सकते हो। तुम्हारा जो धर्म है, जो तुम्हारा रिलीजन है, उसको तुम बिना बाधा के मान सकते हो। यानी कि धर्म को अबाध रूप से मानने, यही बताया गया है इसमें। और जो तीसरी बात है आचरण करने, यानी कि आचरण, जैसे कि आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है उस धर्म को लेकर। यानी कि तुम्हारा जिस धर्म को लेकर जैसा व्यवहार है उसको उसी रूप में मानने। यानी कि अपने धर्म के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, जैसे तुम मानते हो उसको
उसी तरह मान सकते हो। और चौथी चीज जो बताई गई है, प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि वही जो चीज़ है, जैसा तुम भगवान मान रहे हो, यानी किसी ने कहा कि मुझे इस पेड़ में भगवान नजर आते हैं, तो वो उस पेड़ को अपने भगवान के रूप में पूज भी सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। ऐसे कोई इंसान ये कहता है कि मुझे किसी ईंट में भगवान नजर आ रहे हैं, तो मैं ईंट वाले भगवान को मानता हूँ, वो उसकी मूर्ति बनाएगा, उसका प्रचार भी करेगा और सबसे कहेगा भी कि यानी कि मेरे भगवान की पूजा करो, मेरी इस मूर्ति की पूजा करो या मेरे इस पेड़ की पूजा करो, क्योंकि मेरे लिए भगवान ये है। तो सभी को स्वतंत्रता दी गई है अपने भगवान को पूजने की, अपने धर्म का प्रचार करने की और आचरण की, यानी कि अपने धर्म का आचरण कैसे करना है, अपने धर्म का व्यवहार कैसे करना है, व्यवहार में कैसे लेकर आना है और धर्म को अबाध रूप से मानना है, यानी कि उसको कोई रोकेगा नहीं कि तुम धर्म को इस धर्म को क्यों मान रहे हो, या मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को क्यों मान रहे हो, या ईसाई धर्म को क्यों मान रहे हो, तो किसी के द्वारा उसे रोका नहीं जाएगा। क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 25 वो क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता तथा आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। क्या कहता है आर्टिकल 25? अंतःकरण और धर्म के रूप को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है 26। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 26 क्या कहता है। तो आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि जो तुम धार्मिक कार्य कर रहे हो या कोई मंदिर बना रहे हो या कोई भागवत करा रहे हो या कोई जैसे कोई कथा होती है कुछ भी करा रहे हो, उसका मैनेजमेंट करने की तुम्हें स्वतंत्रता है। ये नहीं कि भागवत करा रहे हो तो मैनेजमेंट नहीं करने दिया जाएगा, यानी कोई जैसे इसमें क्या बताया गया है, संस्थाओं की स्थापना करने और उसका पोषण करने का अधिकार, यानी कि तुम कोई ट्रस्ट बना सकते हो, कोई संस्था बना सकते हो या कोई मंदिर बना सकते हो, तो उसका संरक्षण करने का और प्रबंध करने का तुम्हें ही अधिकार है। यानी कि तुम उस संस्था की स्थापना भी कर सकते हो, जो ट्रस्ट आपने सुने भी होंगे कई तरह के, जैसे राम मंदिर ट्रस्ट बना है, या जैसे वृंदावन मंदिर है प्रीकांत जो मंदिर, उसके लिए भी एक ट्रस्ट बनाया गया था। तो यानी कि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि संस्थाओं की स्थापना कर सकता है जो धर्म से जुड़ी हुई हो, और उनका पोषण यानी कि उनका रख रखाव भी वो खुद कर सकता है, उसे उससे छीना नहीं जा सकता। दूसरी चीज जो बताई जाती है इसमें जंगम तथा स्थावर संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, यानी कि जो ट्रस्ट होते हैं, जो मंदिर होते हैं, उनमें जो चढ़ावा आता है जंगम और स्थावर। इसका क्या मतलब है, दो तरह की संपत्ति होती है, एक संपत्ति होती है चल संपत्ति और दूसरी संपत्ति होती है अचल। यानी कि चल संपत्ति जैसे पैसा हो गया या जैसे ऑनलाइन जो मनी होती है वो ट्रांजेक्शन जो चल के जा सकते हैं, यानी दूसरी जगह जा भी सकती है। लेकिन कुछ संपत्ति कैसी होती है, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, मंदिर हो गया, जमीन हो गई, ये संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं लेके जा सकता, तो इसे क्या कहा जाता है, स्थावर संपत्ति। और दूसरी संपत्ति कौन सी बताई थी अभी मैंने, जंगम, यानी कि चल और अचल संपत्ति के बारे में बात की है। चल संपत्ति जैसे गाड़ी हो गई या जैसे कोई और भी वाहन हो गया, उसको तुम लेकर जा भी सकते हो। लेकिन कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो ट्रस्टों को दान में दी जाती है, मंदिरों को दान में दी जाती है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाया जा सकता। तो क्या बताया जा रहा है संविधान में, ये कहा गया है कि उसके स्वामित्व करने का, उस प्रॉपर्टी का स्वामित्व करने का तुम्हें अधिकार दिया गया है। फिर है संपत्ति के संरक्षण का अधिकार, यानी कि जो चल और अचल संपत्ति जो तुम्हारे पास आ रही है उसका संरक्षण करने का भी तुम्हें अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 26 क्या कह रहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि जो धार्मिक कार्य कर रहे हो उनको प्रबंध कैसे करोगे तुम, यानी उनका मैनेजमेंट कैसे करोगे, उसके बारे में आर्टिकल 26 में बताया गया है। और आर्टिकल 25 क्या कह रहा था, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी कि सभी को स्वतंत्रता है, कोई किसी भगवान की पूजा करे या किसी भी रूप में उसकी पूजा करे या अपने धर्म का प्रचार करे कैसे भी, या उसका व्यवहार में लाए उस धर्म को, तो उसको अबाध रूप से उसको मानने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्य जो तुम कर रहे हो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी तुम्हें पूरी फ्रीडम दी गई है, यानी कि पूरी स्वतंत्रता है किसी भी धार्मिक कार्य को करने की, उसकी संस्था बनाने की हो, चाहे उसकी जो संपत्ति आती है ट्रस्टों में या जो मंदिरों में, उस पर तुम्हारा अधिकार दिया गया है। आशा करता हूँ ये दोनों आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 अच्छे से आपको समझ में आए होंगे।
अब हम जो नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 27, 28, जितनी भी नेक्स्ट आर्टिकल है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।